नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि धुआंधार भारत की बल्लेबाजी के बाद हमारी बॉलिंग भी धुआंधार होगी, लेकिन इंग्लैंड की तूफ़ानी बल्लेबाजी के आगे ऐसा लगता है कि भारत फीका पड़ता जा रहा है। जो अभी स्कोर है, ताज़ा स्कोर है, वो अगर आपको बता दें एकदम भयंकर मायूसी के साथ इंग्लैंड जो है वो 95 पर है, एक भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है और 9 ओवर हो चुके हैं, यानी कि 11 ओवर में बाकी रन बनाने हैं और रन रेट जो है रिक्वायर्ड रन रेट से लगभग बहुत ऊपर ही चल रहे हैं इंग्लैंड वाले। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? अभी भी बचाया जा सकता है या फिर ख़त्म खेल? यहाँ स्टूडियो में जो न्यूज़ के धुरंधर हैं वो मैच देख रहे हैं और मैच देखते देखते वो अपनी टिप्पणी भी करेंगे। बड़े बहुत संघर्ष के साथ मुस्कुराते हुए मनोरंजन भारती जो कि मैच देख रहे हैं, संजय किशोर जी और सुनीता हंसराज जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोरंजन जी, कुछ खास मनोरंजन हो नहीं पा रहा है ये। नहीं, एकदम मनोरंजन नहीं है, ये खराब गेंदबाजी है। और जो कमजोरी थी वो उजागर हो गई है। और आपको बता दें कि एक तो पहले ही हमने रन जो है 10-15 कम बनाए, जो रन हमें बनाने चाहिए था, और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे जो है फास्ट बॉलर विकेट निकालें। अर्शदीप खासकर जो है 6 ओवर में हमेशा विकेट निकालते रहे और पूरे टूर्नामेंट में उनके 5 विकेट हैं, जो कि उन्होंने एक शायद रन आउट का चांस हुआ अभी वहाँ हुआ है, देखना पड़ेगा। तो अर्शदीप भी विकेट नहीं निकाल पाए और बाकी जो है जो पूरा इंडिया का दारोमदार था वो जॉस बटलर पे था और बटलर ने शानदार बल्लेबाजी की है और जो है लगातार उन्होंने रन बनाए हैं और एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो इंग्लैंड को पार लगा के जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सेमीफाइनल डन है। अब ये सेमीफाइनल अगर डन है तो फिर संजय जी, भारत की तो कोई गुंजाइश दिखती हुई दिखाई नहीं दे रही कि इंडिया पाकिस्तान हो। यहाँ तो बड़ी बातें, यहाँ तो कोई ऐसी बातें भी होने लगी थी, सब फिक्स होता है ये संडे को व्यूअरशिप के लिए इंडिया पाकिस्तान। उन लोगों का तो मुंह बंदी हो जाएगा अगर हार जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बड़ी खराब हार होगी अगर हुई तो। बिल्कुल एक तरफा हार होगी, क्योंकि एक भी विकेट इंग्लैंड का अभी तक नहीं गिरा है। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कम से कम फाइट बैक तो करेगी भारतीय टीम, लेकिन बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। गेंदबाजी इतनी खराब लचर रही है, मैं कहूँगा पूरे टूर्नामेंट में। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम गिरते पड़ते पहुंची है सेमीफाइनल में, जबकि ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की टीम भारत से आखिरी गेंद पर हारी थी और अगले मैच में जिम्बाब्वे से 1 रन से हारी थी। मैं बस ये बताता चलूं संजय जी कि करंट रन रेट 9.93 है और चाहिए 7। तो मतलब इतनी धुआंधार बल्लेबाजी। बाकी संकेत जो मैचेस थे, पाकिस्तान ने अगले 4 मैच कंप्रिहेंसिवली जीते, लेकिन भारत वहीं उलट, भारत के जो परसेप्शन बना था कि भारतीय टीम आसानी से आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं हुआ था। भारतीय टीम पाकिस्तान से, जैसा कि मैंने बताया, आखिरी गेंद पर जीत पाई थी। जिम्बाब्वे को हराया था उन्होंने, नीदरलैंड्स को हराया था अगले मैच में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी और वही दक्षिण अफ्रीका उससे पाकिस्तान जीत गया था। और सबसे बड़ा उलटफेर तो नीदरलैंड्स ने किया। नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया होता तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में शायद नहीं होती। तो आज बड़ा मुश्किल लग रहा है भारतीय टीम। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2007 में जब पहली बार ICC T20 चैंपियनशिप हुई थी तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने कमाल कर दिया था। उस तरह भारत और पाकिस्तान की टीमें ही फाइनल में थी, तो वो नज़ारा, वो दृश्य दोबारा नहीं, ये मुकाबला नजर नहीं आ रहा। जैसे एक ये होता है कि एक रोचक मुकाबला हो, 3-4 विकेटें गिरी हों इस समय तक, एकदम एज पर हों। अब यहाँ से सुनीता जी एक करिश्मा ही भारत को जिता सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कि हमने पहले के मैचेस भी देखे हैं तो उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर टीम इंडिया इंग्लैंड से बहुत पीछे है। और मुझे रिकी पॉन्टिंग की वो टिप्पणी याद आ रही है जब उन्होंने बोला कि इंडियन टीम जो है वो अपनी आखिरी 11 को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती कि कौन से 11 प्लेयर खेलेंगे। और उसी तरह का कुछ आज के मैच में देखने को मिला है कि आपने आखिरी वक्त तक सुपर 12 में 5 मैच से 4 मैच यहाँ पे दिनेश कार्तिक ने खेले और उसके बाद आप डीके की जगह पंत को लेकर आए, तो आपकी आखिरी 11 सेट नहीं थी। सेमीफाइनल महत्वपूर्ण मुकाबला था, सभी को पता था कि प्रेशर होता है, बड़ा मुकाबला है। तो उसको देखते हुए
आप प्लान क्या बनाते हैं और फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? आखिरी दिन जो है वो ये चीजें महत्वपूर्ण होती है जब आपका इतना बड़ा इवेंट का महत्वपूर्ण मुकाबला। यहाँ पर टीम इंडिया के लिए मैं यही कहूंगी कि हाँ, वो जो रणनीतियां हैं जो पहले से बनाई थी उनको लागू करने में और एट द एंड ऑफ द डे कैसे हम मैच को लेकर चलेंगे, उन चीजों में यहाँ पर फ्लॉप हुई है। और हाँ, कोई करिश्मा ही यहाँ से जिता सकता है। हालात अभी भारत के काफी खराब लग रहे हैं, जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज और छक्का लग गया। ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने घुटने टेक दिए हैं। यही मैच जो पहला सेमीफाइनल में भी ऐसा ही पाकिस्तान ने खेला था। एक समय ऐसा लग रहा था पाकिस्तान 10 विकेट से जीतेगा। जिस ढंग से जो बाबर आजम और सरफराज खेल रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ इसी तरह की अब 104 रन की पार्टनरशिप हो गई है इनकी 64 बॉल में, हेल्स और बटलर की। इस मैच के पहले जो हेल्स चले नहीं थे, बल्लेबाज उनके कोई ज्यादा अच्छे फॉर्म में, हालांकि बैटिंग उनकी बहुत नीचे तक है। आप कहोगे कि सैम करन तक बैटिंग करते हैं, लेकिन चले नहीं। फिनिशिंग परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने। हाँ जी हाँ, तो 63 पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और उन्होंने अच्छी शुरुआत की। पावर प्ले में ही धावा बोला, पहले ओवर से ही धावा बोला। बिल्कुल बिल्कुल। फील्डर अंदर रहते हैं तभी से उठा के मारना शुरू किया। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अब उनकी बॉलिंग स्विंग पे निर्भर करती है। स्विंग यदि उनका होता तो विकेट मिलता। पहले ओवर में 3 चौके पर गए थे, उसके बाद से पूरा तीतर नहीं। जैसे अभी आपने शुरुआत में बोला संजय जी, अभी मनोरंजन जी ने ये बोला कि हम लोगों ने वैसे भी जरा 10-20 रन कम बनाए, हम लोग थोड़ा देर से फॉर्म में आए और जागे। लास्ट में बड़ी धुआंधार बैटिंग रही, लेकिन जिस रेट पे ये जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर 20 रन और भी होते तो आप क्या हासिल कर लेते। ये जो उन्होंने फैसला लिया कि आप पहले जाकर के बैटिंग कीजिए, इसके पीछे क्या रणनीति रही? हालांकि जब टॉस हुआ था तो रोहित शर्मा ने कहा था कि हम पहले ही हम टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करते। लेकिन देखिए, मैं बता दूं, 2 ही बल्लेबाज, हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं कि भारत की जो बल्लेबाजी है कागज पर इतनी मजबूत है। कोहली ने 296 रन बनाए हैं, 4 अर्धशतक उन्होंने बनाया है। सूर्य कुमार यादव ने 239 रन बनाए। 2 ही बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। बाकी केएल राहुल को देखिए, 2 अर्धशतक जरूर लगाए, 106 रन बना पाए हैं। रोहित शर्मा कप्तान 109 रन बना पाए हैं। तो भारतीय, हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साथ भारतीय बैटिंग भी क्लिक नहीं कर पाई है। खुद रोहित शर्मा कप्तान रन नहीं बना पा रहे हैं, टीम के सामने मिसाल नहीं रख पाए हैं। जब दोनों ओपनर ही आपके नहीं चल रहे हैं एक साथ या अलग अलग भी, तो दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊं, जरा एक बार प्रखर हमारे सहयोगी कुछ फैंस के साथ हैं, उनकी भी सुन लें। प्रखर, आप बता सकते हैं क्या बोल रहे हैं फैंस? किस हद तक निराश हैं? प्रखर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी जी, विमल जी आवाज आ रही है मेरे को जी। सर, संकेत बोल रहा हूँ, बताइए प्रखर। अंडरडॉग्स एरोसिटी में हूँ। जी जी जी, विमल जी देखिए, यहाँ पे जब मैच शुरू हुआ था तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और काफ़ी ज़्यादा जोश था। हालांकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा रन तो नहीं बनाए थे, लेकिन स्कोर ठीक ठाक ज़रूर था। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त, ऐसा लग नहीं रहा कि इंग्लैंड पीछे हटने के मूड में है या ज़रा सा भी। और अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, थोड़े से चेहरे हल्के हल्के से मायूस से हो गए हैं। लोगों में थोड़ा सा उत्साह भी कम हो गया। लेकिन मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि जैसे ही एक आध विकेट गिरता है, मैच में जान वापस आ जाएगी। लेकिन सवाल इसी बात का है कि वो विकेट लेने वाला गेंदबाज होगा कौन और विकेट गिरेगा कब, क्योंकि हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि अब विकेट गिरेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इंग्लैंड बार बार लगातार अपना हमला जारी रखी हुई है। बिल्कुल। मैं बहुत लंबा इंतजार है प्रखर का। बहुत लंबा इंतजार है प्रखर। संकेत बोल रहा हूं, और मेरा सवाल यही है कि आपकी हिम्मत बन पड़ रही है वहां पर कुछ लोगों से सवाल पूछने की कि वो क्या महसूस करते हैं? जी यहाँ पे दर्शकों का थोड़ा सा मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है मेरे को। काफी चेहरे मायूस हो गए हैं। लेकिन खैर, ये खेल है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन अभी भी हम गेम से बाहर नहीं हुए हैं। अभी भी अगर हम 2-3 विकेट लेते हैं तो मैच में हमारी वापसी हो सकती है। बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। प्रखर का ये पहला असाइनमेंट है और पहला असाइनमेंट है। मुझे तो मनोरंजन जी ये लग रहा था कि ये थोड़ा क्योंकि कोहली की तरह दिखते हैं, कहीं लोग इन्हीं से 4 सवाल ना दाग दें। और उन्होंने गोल्डन लाइन बोली है कि खेल है, हार जीत तो होता रहता है। ये गोल्डन लाइन है। ये हारने वाली टीम, सुनीता जी, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बॉयज प्लेड वेल, गेम है, ये सब तो चलता रहता है। खैर, एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता तो देखने को मिली है बहुत सारे
इंडिया के फैंस में, क्योंकि एक दौर मनोरंजन जी आपको याद हो वो भी था कि जब कपिल देव हार के आते थे तो जूतों से भी स्वागत हुआ। नहीं, पत्थर फेंके जाते पत्थर थे। फेंके जाते थे। रवि शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में जब डिफेंड करते थे तो एक पत्थर उनके घर पे और पाकिस्तान के बहुत किस्से मशहूर हैं जो खिलाड़ी शेयर करते हैं कि जब हारते थे तो कहते कि आप डायरेक्ट लैंड मत करना, आप वाया वाया होके वहां से आना। तो ये चीजें होती थी, तो वो बहुत ऐसा होता है। लेकिन ये सब खबरें भी आती थी कि एक पुराना कोई टीवी उठाया उसको फोड़ते हुए, वो तो आज भी आ रही है। पहले 2 मैच जो पाकिस्तान हारी थे वहां के ही आलोचक टीम को खारिज कर चुके थे कि टीम उनकी वापस आएगी, कैसे आएगी वापस। नहीं तो वो पाकिस्तान नहीं जाते, वो दुबई में रुक जाते। सुनीता जी, क्या इससे क्या सीख ली जाए, क्योंकि अब ना केवल टीम का पर फैंस का भी ऐसा लगता है मनोबल टूटता जा रहा है। एक भी विकेट नहीं गई। बिल्कुल, जब इंग्लैंड ने ये तय किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे, बिल्कुल, तो क्या इसके पीछे कोई थॉट था कि पहले इनको बैटिंग करने दें, आउटफील्ड का हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि दिन में आउटफील्ड अलग टाइप का होता है, शाम को दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे हम आज सुबह भी एक शो कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि पूरी रात बारिश हुई है और उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं थी। और जो इस पिच की बात है, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि सेकेंड इनिंग में जो है बॉल बैट पर ठीक से नहीं आती है, तो चेज करने वाली टीम जो है वो थोड़ी दिक्कत महसूस करती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है और तारीफ करनी होगी यहाँ पर इंग्लैंड की कि किस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वो आए हैं। कि रोहित शर्मा ने कहा कि हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं पहले, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को बल्लेबाजी दी। फिर हमने देखा कि किस तरह से पावर प्ले में भी टीम इंडिया कुछ ऐसा खास नहीं कर पाई और 168 के स्कोर तक पहुंची, लेकिन उसको भी जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज, तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उनका जो है, जो रणनीति है, जिस तरह से उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया है, तो पूरी तारीफ यहाँ पे इंग्लैंड की टीम की करनी पड़ेगी। संकेत ये जो टीम है आयरलैंड से हार गई थी 5 विकेट से, यही टीम इंग्लैंड की टीम आयरलैंड से हार गई थी। अफगानिस्तान को हराया था उन्होंने, ये एक और छक्का, न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जो मैच था इनका इंग्लैंड का, वो भी बारिश की भेंट चढ़ गया था, तो काफी मुश्किल से टीम यहाँ पर पहुंची है। आप ये सोचिए कि लगभग मनोरंजन, और एक और टोटका था, जब मैं प्री मैच वो कर रहा था तो जब जैसे टॉस जीता तो हमने कहा कि यहाँ पे आपको मालूम है इस मैदान पे जो टॉस जीता है वो कभी नहीं जीता है। आज देखिए। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज और भी है, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम की कि उनके ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके ओपनर्स ने सेमीफाइनल में आके जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो उम्मीद कहीं ना कहीं ये भी थी कि भारतीय ओपनर्स जो हैं वो भी सेमीफाइनल में कुछ कमाल दिखाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक पॉइंट भी डिस्कशन इस पर भी होगा। बाबर के सेमीफाइनल से पहले केवल 39 रन। हाँ बिल्कुल। और इस पॉइंट पर भी डिस्कशन होगी कि जब आपके ओपनर्स आपको स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि आज इंग्लैंड के ओपनर्स ने दिया है, पूरा दबाव हटा दिया है यहाँ से। अब कोई बाकी के बल्लेबाज इनके विकेट गिरे या ना गिरे, ये तो आराम से खेल रहे हैं। ये तो एकदम बिल्कुल आराम से ब्रीज करते हुए क्रूज कंट्रोल मोड में डाल दी अपनी बड़ा गाड़ी। रोल रहता है कि आप अपनी टीम को किस तरह से स्टैंड देते हैं। मनोरंजन जी, आपको नहीं लगता है कि एक जिसे कहते हैं ना ऑनरेबल लॉस अगर होता, ये इसमें ऑनरेबल तो है ही नहीं कुछ, ये तो मतलब बड़ी दर्दनाक स्थिति है। 48 बॉल में 46 रन चाहिए, काहे का ऑनरेबल, एक भी विकेट नहीं गिरा है। क्या बॉलिंग करते हो, क्या टीम। नहीं, एक बात जो सुनीता जी ने कहा कि हमेशा कंफ्यूजन रहा कि आपका प्लेइंग 11 कौन होगा। अब जैसे मैंने कहा, हालांकि ये मजाक की बात है कि जिस दिन हार्दिक खेलते हैं उस दिन लगता है यार ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, जिस दिन ऋषभ पंत खेलते हैं लगता है यार हार्दिक को खिलाना चाहिए। एक तो ये, अब जैसे आज बड़ी उम्मीद थी सूर्य कुमार यादव से। नहीं, आप अब उनका भी किसी दिन ऑफ डे होगा यार, सारे दिन वही आदमी काम करेगा क्या, बाकी 10 क्या कर रहे हैं। किसी का भी ऑफ डे हो सकता है किसी दिन, आज नहीं चले। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब क्या दलील क्या दी जाएगी, दलील ये दी जाएगी कि हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं थी, बुमराह हमारे पास नहीं थे, जडेजा नहीं थे। यदि जडेजा होते तो एक, अरे पर यहाँ तक तो जीते, एक ऑलराउंडर नीचे होता। नहीं जीते, कैसे जीते वो तो जीते तो वो भी अपने आप में कहानी नहीं है। कैसे आप बता दीजिए, अब तो हार ही रहे हैं। कन्विंसिंगली कोई मैच नहीं जीता। कन्विंसिंगली सिर्फ एक जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था, डेड रबर था, उसका कोई मतलब नहीं था उस मैच का, क्योंकि हम पहले सेमीफाइनल पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के साथ जीते, उसको आप जीत कर रहे हैं, मतलब एक कैसे जीते हैं। नहीं, लेकिन मनोरंजन जी वो आप देखिए लास्ट ओवर तक ऐसे लगा था हारे हैं। लास्ट ओवर तक जीते, उसको मतलब जीत गए। वो जीते नहीं है, जीत गए हैं। हाँ, वो जीत गए। आप
वो कोहली और जो है पांड्या ने बना दिया था 40 रन, इसलिए जीते। तो इसका मतलब इंडिविजुअल एक्सेलेंस पर भारत की टीम आज यहाँ भी तक वही पहुंची। हुआ है, आज भी वही हुआ है। मैं तो फिर ऐसे में कप्तान से सवाल पूछे जाने कप्तान चाहिए। से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि बार बार संजय कह रहे हैं कि कप्तान हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कप्तान, हालांकि कप्तान पे बहुत दबाव होता है, मैं मानता हूं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कप्तान के परफॉर्म ना करने पर जो है वो सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं, और ओपनर जो है साथ मिलके नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इस पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है। अभी आप देखिए ये ओपनिंग जोड़ी मार दी है करीब 129 128 रन 129 हो गया, सोच लीजिए। और आपका जो दोनों मिलके वो साथ एक पहले ओवर में आउट हो जाता है, एक छठे ओवर में आउट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी पार्टनरशिप वर्ल्ड कप में रही है क्या? नहीं पहले उसमें नहीं रही, इस वर्ल्ड कप में बिना विकेट के। इस वर्ल्ड कप में तो नहीं रही है। नहीं रही। और केएल राहुल पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शतकीय टूर्नामेंट के साझेदारी पहले हुई भी थी, उन्होंने बाबर फॉर्म में नहीं थे, ऑपरेशन हुआ था उनका, उसके बाद से लय नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन वहां तर्क दिया गया कि अनुभवी खिलाड़ी हैं, अगर टीम भरोसा नहीं करेगी तो कैसे लय में वापसी ये देखिए, करेंगे, ये कैसे अभी फॉर्म में वापस करेंगे। बटलर ने बिल्कुल सूर्य कुमार यादव टाइप शॉट खेला है। जी बिल्कुल। और इस ये मैच से पहले कहीं से भी उठा के कहीं भी मार दिया। जी, और इस मैच से पहले भी इनका कहना था इंग्लैंड की टीम का, इन्होंने सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की है। नो डाउट उनकी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह की इनिंग्स वो खेलते हैं इंडिया के लिए उन मौकों पर जहां पर जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट होगा सूर्य कुमार यादव को आउट करना। और जिस तरह से अब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है, तो यहाँ पर हम चाहते थे कि इन्फ्लुएंस दिखे इंडियन बैटर्स का, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से उस चीज को दरकिनार करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो इस तरह से छाए हैं इस मैच में कि सूर्य कुमार यादव या कोई और भी बल्लेबाज जो है वो इनके आगे आज फीका ही नजर आ रहा है। कैप्टन संजय जी, कैप्टन के ऊपर आपको लगता है कि यहाँ पर कैप्टन को ब्लेम लेना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर कैप्टन बने हैं आप तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। प्लेइंग 11 को लेकर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 ही हमारा तय नहीं होता था। और जब तक एक खिलाड़ी कैप्टन तभी होता है जब टीम के सामने मिसाल रखे अपने परफॉर्मेंस से। विराट कोहली मिसाल रखते थे, महेंद्र सिंह धोनी मिसाल रखते थे, या फिर फिनिशिंग की भूमिका में आते थे, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले दो साल में भारतीय टीम के साथ इतने ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, कप्तान बदल दिया गया, खिलाड़ी बदल दिए गए, और चयनकर्ता ने ऐसे हटाया गया विराट कोहली को कि उनको खबर तक नहीं लगी। एक जब पहले तो उन्होंने T20 की कप्तानी उनसे ले ली गई, दबाव डाल बीसीसीआई को नोट कमाने से फुर्सत ही नहीं है। क्रिकेट हम और आप देख के रोते रहिए और मायूस होते रहिए, टीवी तोड़ते रहिए, और उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब इसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, आईपीएल के लिए फिट हो जाएंगे बुमराह, बाकी सारे फिट रहेंगे आईपीएल। उसके बाद कोई देश का टूर्नामेंट आएगा, उसमें आप अनफिट रहोगे, तो देश के लिए कोई थोड़ी सोच रहा है। सबकी झोली भरी हुई है, बीसीसीआई के पास इतना पैसा, आपको चुप करा देगा कल को आप कुछ बोलिएगा तो। कोई प्लेयर बोलता है क्या? बिल्कुल सबको कमेंट्री नहीं, चाहिए। मनोरंजन जी, आप मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि अपना 100% कलेक्टिवली एज अ टीम इस बार इस वर्ल्ड कप में भारत ने नहीं? मैं मानता हूं कि सबने दिया है, मैं ये डाउट नहीं करता, लेकिन मैं इंटेंट की बात कर रहा हूं। आप जब भारत की जर्सी पहन के उतरते हैं तो मैं एज ए दर्शक और जो फॉलोअर गेम को फॉलो करता हूं, नहीं राष्ट्रभक्ति नहीं, मैं गेम को फॉलो करता हूं, राष्ट्रभक्ति बात की बात है। मैं गेम को जो मैं फॉलो करता हूं उस अनुसार मैं मानता हूं जो इंडियन जर्सी पहनता है वो 100% देता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है ना कि आप में कितना टैलेंट है। आपके पास बुमराह नहीं है आज के दिन, आज के पास मैंने कहा जडेजा नहीं है, क्या आपके पास वो 11 नहीं है कि कौन विकेट कीपर रहेगा, ये आप तय नहीं कर पा रहे हो। सही बात है। तो आप कैसे करोगे? आपको एक युवा टीम लेके जानी चाहिए थी। बहुत सारे, अब दिनेश कार्तिक को लेके, वो पहला जब भारत ने वनडे T20 मैच खेला था तब से वो खेल रहे हैं टीम में। वो दादाजी है पहला वनडे खेला था उन्होंने, T20 पहला उन्होंने खेला था, तब से वो बस फिनिशर। वो उस टीम में भी थे जिस टीम ने साउथ अफ्रीका में वो जीता था, वो उस टीम में भी थे। सारे रिटायर हो चुके हैं, वो दादाजी खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप नजदीक था तो टीम मैनेजमेंट का यही फैसला रहा होगा कि जो करंट परफॉर्मेंस है उसके बेस पे हम प्लेयर्स को लेकर जाएं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डी के टीम में आए थे। तो जब हारती है टीम तो सवाल उठने लाजमी है। आपको डीके को बैक करना चाहिए था ना,
हाँ ये सवाल आप तो है ही। सेमीफाइनल के एक मैच में उसको लेके आते। यदि आपको चांस देना था तो जिम्बाब्वे वाले में जिम्बाब्वे में देते। जिम्बाब्वे मैच में आपने डीके को खिला दिया, जो सबसे कमजोर यही टीम तो थी। सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी प्लेइंग 11 कंफर्म नहीं होती लास्ट मैच तक और उसको सीक्रेट रखा जाता है। चलो सीक्रेट रखना ठीक है, लेकिन प्लेइंग 11 जो है वो कंफर्म हो तो प्लेयर भी उस तरह से एग्जीक्यूट कर पाए। और हारती है जब टीम तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इन हार हारती से ने इतनी बुरी तरह हारती है ये तो बहुत ही दर्दनाक हार है। लास्ट बॉल पे होती तो मैं बड़े फख्र से कहता कि चलो हार गए, 140 तो रन आप लड़ भी नहीं रहे। 140 रन हो गए, कोई विकेट नहीं। 140 बिना किसी विकेट के। और आप इस ये सोचिए कि मार्जिन भी बहुत 29 कम है। रन बनाने 40 बॉल पर। 40 गेंदें शेष। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह वर्ल्ड का कप में ऐसी- इक्वेशन मतलब एक आसान इक्वेशन किसी टीम को मिला होगा इस वर्ल्ड कप में भी। हमेशा बॉल ज्यादा रहता है, और रन किसी ने उम्मीद नहीं की बॉल होगी कम रहता है, रन कि ज्यादा इंडियन होता है। टीम जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट इस तरह से इस मैच में बैकफुट पर आ जाएगी और Walkover दे इस दिया है। मार्जिन से हार मिलेगी, हार की surrender नसीबी है। सरेंडर है। और हम वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त में। अब ये मैच देख के तो कोई नहीं कह सकता। नंबर 2 इंग्लैंड ये है। देखिए, मतलब- इंडिया ने मैच जीता था तो बहुत सारी टिप्पणियां ये आने लग गई थी कि यहाँ से वर्ल्ड कप टीम इंडिया जो है वो लेकर जा सकती है। लेकिन उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है आज तमाम फैंस को और जो भी सपोर्टर्स हैं कि आज जो है इंडिया ने एक ऐसे घुटने टेक और दिए। जब से महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी है, भारत ने आईसीसी का एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। 2014 में फाइनल अच्छा, में ये पहुंची थी। इंटरेस्टिंग बात बताई। कोई भी टूर्नामेंट भारत ने नहीं जीता। विराट कोहली पर यही आरोप लगता था कि आपके कप्तानी में कोई भी आईसीसी का ट्रॉफी नहीं टूर्नामेंट थी, नहीं ICC की जीता कोई ट्रॉफी और नहीं थी। यही कह के उन्हें हटा दिया गया। यही कह करके विराट कोहली की बलि चढ़ाई गई हाँ। कि आपके कबर्ड में तो आईसीसी का कोई ट्रॉफी नहीं है, आप अब बहुत अच्छा खेलते हैं। इनको क्या आपको लगता है कि इन पर बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना वो पुलिस की जो लाइट है, स्ट्रोब लाइट्स, वो रोहित शर्मा को बहुत जल्दी फेस करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिस तरह से एक तो बेचारे दिखते भी मतलब ऐसे ढील ढाल, उनका बहुत फिट खिलाड़ी जैसा एक और नहीं छक्का है। थोड़ा सा थुल से मोटे है, से। लेकिन उसका उनके खेल पर असर ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरह से मैं कप्तानी से हटाने की बात कर रहा था, वनडे की कप्तानी उन्हें विराट कोहली को किस तरह से हटाई गई। एक टेस्ट टीम का चयन होता है, टेस्ट टीम के चयन में विराट कोहली भी शामिल होते हैं, वर्चुअल होता है और आखिर में उन्हें बताया जाता है एक और छक्का। कि आप टीम वनडे टीम की चयन होता है, T20 का चयन होता है, उसमें आखिर में उन्हें बताया जाता है, चेतन शर्मा बताते हैं कि आप टीम के कप्तान नहीं है। उसी बैठक में 2 घंटे तक वो बैठे रहे, लेकिन आखिर में उन्हें बताते हैं कि वो आप कप्तान नहीं रहे। और बाद में सौरव गांगुली कह रहे थे कि नहीं, बातचीत हो गई थी, उनसे हो गई आपको थी। लगता है मनोरंजन जी, ये वही जो हम लोग बात कर रहे थे, आप भले ही ये चीज बोलें कि हम इंडिविजुअली प्लेयर्स ने अपना पहला 100% दिया, विकेट शायद नहीं, वो भी कैच छोड़ दिया, चलिए तो वो छोड़ भी दिया और बाउंड्री तक पहुंचा भी दिया। हाँ। तो अब तो 6 और बिल्कुल आपने सही याद दिलाया कि 2013 के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी इंडिया है, नहीं जीत नहीं पाया है। है और 2013 की आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसका फाइनल भी भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था और वहां पर भारत ने इंग्लैंड को हराकर वो मुकाबला जीता था। बाप रे बाप। तो यहाँ पर उस हार का भी इतनी पुरानी हार का लग रहा है कि बड़ा बदला लिया है यहाँ पर इंग्लैंड आज भी ने। याद है, और जीत के किस बाद तरह उन्होंने से जस्ट उन्होंने- बनाया था, व्हाइट जर्सी पहनी थी, वो तस्वीर आज भी याद है। धोनी तो- कप्तान थे अपने 14 में फाइनल में पहुंची थी भारतीय टीम। अपने अंदर रखी हुई थी कि आज ही सारी रंजिश निकाली है, तो बड़ा ये एक तरफा मुकाबला हो गया आज। तो बहुत ही एक 2014 के मनोरंजन जी, T20 वर्ल्ड कप में सीख पहुंचे क्या थे। होनी चाहिए भारत की टीम सीख के ये लिए? है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया जहां खेले वो मत देखिए, आईपीएल देखिए। आईपीएल देखिए और खुश रहिए। हाँ, खुश रहिए। आईपीएल देखिए और आईपीएल के आधार पे ही आप कप्तान बनाइए, हाँ। आईपीएल के आधार पे ही टीम बनाइए। अब इस देश में क्रिकेट अब लीग ही जो है होगा बर्बाद हुआ है ना, जो आईपीएल के वजह बाबा अब से। आगे लीग नहीं, ही लेकिन होगा। अब देखिए आईपीएल ने तो मैंने क्रिकेट को कहा था आगे भी आईपीएल बढ़ाया। देखिए ना, फिर हाँ? आईपीएल देखिए फिर। अभी आप देखिए- compete कहाँ कर पा अभी रहे हैं? जनवरी देखिए, में और आज देशों के आपको और पता- देशों के खिलाड़ी भी तो आईपीएल खेलते हैं। अरे संकेत, आईपीएल के वजह से वेस्ट इंडीज की टीम बर्बाद हो गई। हाँ। कुछ दिन के बाद होगा इंडिया में ना, इंडिया में कोई प्लेयर इंडियन टीम के लिए नहीं खेलेगा, आईपीएल के लिए खेलेगा, पैसा लेगा, घर जाएगा। बेंगलोर होगा, लखनऊ हाँ। होगा, हैं? पूरी अभी पूरी- दक्षिण वेस्ट अफ्रीका इंडीज में- ने 2 बार जीता है T20 वर्ल्ड कप। आज देखिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। पूरी टीम बर्बाद होगी, सारे प्लेयर दुनिया भर में ये केवल तो लीग मनोरंजन जी खेलते हैं। ऐसे बात कर रहे हैं IPL जैसे कि बाकी अक्सर सारी ड्रग्स के लीग बारे में खेलते बोला जाता है कि नस्ल बर्बाद हो गई। हाँ, अभी नया एक- बड़े एंटी आईपीएल निकले आप। नहीं एंटी आईपीएल नहीं हूं मैं, कह रहा हूं टीम के लिए खेलना। जब वो मैं टीम आपको- स्पिरिट नहीं आ पा रही। हाँ, वो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम ही खत्म है। अभी नया एक और लीग शुरू हो रहा है, मिनी आईपीएल आप कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका में जनवरी में। हाँ। उसमें 6 की 6 टीमें भारतीय फ्रेंचाइजीज ने खरीदी है। सोच लीजिए। मुंबई इंडियंस ने, चेन्नई ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने, सारी की सारी टीमें भारतीय ने खरीदी है। तो आप वही खेलेंगे खिलाड़ी?
कितने साल से हमको आईसीसी की ट्रॉफी नहीं मिली? 2014 से 2013 13 14 में हम फाइनल में मतलब पहुंचे थे। लगभग 10 साल, लगभग 10 साल, लगभग 10 साल 10 साल हो गए। और मेरे ख्याल से ये एक क्रिकेट लविंग नेशन में ये सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए कि आपका क्रिकेट कहाँ खराब हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ कि 2013 से आप कोई जो देश की जर्सी पहन करके खेला जाता है मुकाबला, उसमें आप कुछ नहीं जीते। देखना है तो महिला क्रिकेट देखिए आप, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर उसमें भी आईपीएल आ रहा है। हाँ, उसमें भी आईपीएल आना चाहिए उसमें, वो बहुत अच्छा लेकिन है। वो ठीक है कि हाँ महिलाओं को भी सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे कि 20 अब 15 साल हो गए आप लोगों को पुरुषों के बताना, IPL मैं उन्हीं सुनीता को जी ने- फॉलो करता हूँ, वो लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही हैं। सुनीता जी नेशनल लेवल प्लेयर हैं। वही तो मुझे मालूम है ना, वो जी, लड़कियां तो- बहुत अच्छा खेल रही हैं हमारी। जी हाँ, तो अब है कि ये सपोर्ट करने का टाइम है इंडिया को, लेकिन भारत की पुरुष टीम को भी हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस हार से जरूर सीखेंगे और विश्व कप में टीम नहीं, इंडिया आज अगर आज perform मेरे ख्याल नहीं- से भारत की टीम के लिए बहुत कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। ये कह देना कि इट्स अ गेम और ये लगा रहता है, मेरे ख्याल से वो देखिए, जब आपको आप शोहरत बटोरते हैं, लोगों की मोहब्बत बटोरते हैं, तो कुछ कटु सत्य उनके सुनने भी पड़ेंगे। नहीं, कटु सत्य क्यों नहीं, हम सुनाएंगे। और पिछली हम बार बड़े पैशन से पिछली बार देखते तो सेमीफाइनल तक और भी हम नहीं पहुंचे थे। नहीं, और हम फॉलो करते हैं ना भाई, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करके, हम फॉलो करते हैं। हम देखते हैं, हम खेले हैं, हम सब कुछ किए हैं। हमारा एक पैशन है इसको, स्पोर्ट्स क्रिकेट को फॉलो करना, चाहे फुटबॉल को फॉलो करना है। संजय जी एक एक करके आप सब लोगों से पूछूं, यहां से आगे सीख 13 रन चाहिए 30 बॉलों में। नहीं, ये तो अब सीख ही डिस्कस कर सकते हैं। अब तो सीख यही है कि जो टीम चुनी जाए उसमें पारदर्शिता लाई जाए, फॉर्म को आधार पर नए नौजवानों का, ये जो गेम है ना T20 गेम, नौजवानों का गेम है। मैं तो, जब आपको याद होगा कि 2007 में बिल्कुल नई टीम लेके गए थे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर बैठ गए थे, सौरव गांगुली नहीं खेले सब थे, राहुल सहवाग द्रविड़- बैठ गए थे, सारे बैठ गए द्रविड़ ने कहा था कि हम लोग हट जाते हैं, तो सचिन भी मान गए थे और धोनी को पहली बार कप्तानी दी गई, उन्होंने जीत के थे। लाया। और आपको बताऊं, धोनी को ऐसी टीम चुन के दी बीसीसीआई ने। बीसीसीआई तो पहले टीम भेजने वाली नहीं थी, मैंने बीसीसीआई उस वक्त मैं कवर करता था, तो हमारे बोर्ड ने बोला यार ये क्या है, अभी 20 का खिला रहे हो, कल के कहोगे 10 के लिए भेज दीजिए, ये कोई क्या क्रिकेट है? हम नहीं भेजते। उनको बोला गया कि नहीं टीम भेजना है, वर्ल्ड कप हो रहा है। तो उन्होंने एक नया, सारे नए लड़कों को लेकर के धोनी को बोला लेके जाओ, और सारे जो है सब जो जितने बड़े हाँ प्लेयर थे, बिल्कुल, मुझे याद है रायबरेली का आरपी सिंह था उसमें। हाँ, तो उसके बाद सारे हट गए थे, सचिन सहवाग कोई नहीं था। वो उसके बाद जाके देखिए, इस बार भी मेरे ख्याल से, मैं तो एक दो ब्लॉग किया था कि जो सीनियर प्लेयर हैं, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल, इनको नहीं जाना चाहिए। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाओ, भेजो। गुजरात को उन्होंने चैंपियन बनाया था पिछले इसी साल ना आईपीएल में। तो एक नए सोच के साथ अगर कोई टीम जाती है तो नया करने की कोशिश करती है, लेकिन इन पर दबाव में खेल रही है, दबाव में बल्लेबाजी हो रही है, दबाव में कप्तानी हो रही है, दबाव में फील्डिंग हो रही है। तो आपका ये मानना है कि अब एक ब्रांड न्यू टीम आनी चाहिए? T20 में तो पूरे आनी घर चाहिए। की बदल डालो। बिल्कुल, T20 में आनी चाहिए। सीनियर खिलाड़ी को खुद कहना चाहिए कि हम इस टीम में नहीं रहेंगे। हमें जैसे कि नाम लेके बताइए। विराट कोहली को मैं नाम लूंगा, रोहित शर्मा है, केएल राहुल हैं, दिनेश कार्तिक है, इन खिलाड़ियों को अलग हो जाना चाहिए, खुद ब खुद अलग हो जाना चाहिए टीम से। लेकिन भारत में कोई अलग होता नहीं है। हाँ, जब तक चाहे वो सचिन हो, चाहे धोनी हो, संजय का कहना है, आखिरी अलग-अलग दम तक फॉर्मेट खेलते के लिए अलग-अलग टीम बनाई है। टेस्ट की अलग टीम हो। एक दो ये सब खिलाड़ी टेस्ट खेल लें। एक दो खिलाड़ी हो सकते हैं कॉमन हो, हार्दिक पांड्या कॉमन हो सकते आप हैं। 50 ओवर गेम खेलते हैं तो शिखर धवन आते लेकिन हैं कि नहीं विराट आते? कोहली ने जिस तरह का गेम इस टूर्नामेंट में दिखाया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो आने वाले दिनों में हमें T20 स्क्वाड में ना दिखें। उन पर पूरा भरोसा जताया जाएगा, लेकिन यहाँ से सीख तो यही लेनी होगी कि इंग्लैंड के पास आप टीम देखिए, 9 या 10 नंबर तक उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, और हमारे पास क्या है कि हम, वही बात आ जाती है आखिर में कि हम 11 को लेकर कंफर्म नहीं होते। हमारे पास 3 पेसर्स खेल रहे हैं, 2 स्पिन बॉलर्स खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह चोटिल हो जाते हैं, उनका बैकअप बॉलर नहीं है, शमी 1 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो फिर बाद में टीम में शामिल किए जाते हैं, उन पर भी पूरा भरोसा नहीं है। उसके बाद वो एंड में उनको प्रैक्टिस मैच में खिलाया जाता है, वहां पर वो परफॉर्म करते हैं, फिर उनको भरोसा जता के फिर टीम में लेकर आते हैं। तो स्ट्रेटेजी यही है कि पहले से आप क्या माइंड में लेकर चलते हैं कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट है, 1 साल पहले 2 साल पहले लोग प्लान बनाने लग जाते हैं, टीमें जो हैं। तो यही चीजें आखिर में सवाल आता है कि आप किस तरह से प्लान बनाकर उसको महत्वपूर्ण मुकाबले में एग्जीक्यूट करते हैं, और सीख यहाँ से लेगी भारतीय टीम। जरूर एक बड़ी हार है और सीख लेनी चाहिए ये जरूर। बहुत बहुत बड़ी हार है, 10 विकेट से हारने वाले, नहीं 10 विकेट से हारने 10 वाले विकेट से हारने वाले, केवल 6 रन है, भगवान करे मेरे- विकेट गिर जाए
अब और ये शायद टूर्नामेंट भी हम देखें तो पूरा अपसेट वाला रहा है इस बार। जिन टीमों की उम्मीद नहीं थी कि ये टीमें बाहर हो जाएगी, जैसे वेस्ट इंडीज, उसके बाद पाकिस्तान हारता है जिम्बाब्वे से, फिर साउथ अफ्रीका बाहर हो जाता है नीदरलैंड से हार कर, और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया की इस हार की उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। देखिए दूसरी तो टीमें सीख ले लेती unexpected था है, बिल्कुल। दूसरी टीमें सीख ले लेते हैं। जैसे इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो वो आईपीएल में उनके जो खिलाड़ी थे आईपीएल में खेलने नहीं आए, लेकिन हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। हम आईपीएल और T20 टूर्नामेंट खेलकर टेस्ट का फाइनल खेलने गए, नतीजा रहा हम हार गए। मतलब उस फॉर्मेट में खेले ही नहीं जिसका फाइनल खेलने जा रहे हैं हम, फाइनल तक पहुंच गई थी भारतीय टीम। खत्म छक्का, 6 रन हो गया 10 विकेट से। तो इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है। और शर्मनाक एक हार, बहुत ही शर्मनाक हार, चलिए बहुत ही दुखदाई हार। बड़ी अब हार क्या यहाँ पे बोले, मिली है। लेकिन मेरे ख्याल से इजाजत दे दीजिए इस संकेत, अब इजाजत दे दीजिए आप। इस कमेंट्री को यहीं माफी खत्म चाहता किया हूँ, है। अब इजाजत चाहिए, अब और सहा नहीं जाता है। हाँ। आज तो कंप्लीट सरेंडर रहा, बहुत हमारे ही लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया। वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। संडे को अब आप Relax जो उम्मीद लगाए थे कि संडे को बैठ करके आराम से फाइनल देखा जाएगा इंडिया पाकिस्तान, ये सब उम्मीदें खत्म। भारत सेमीफाइनल के इस मुकाबले में बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारा है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारत के छक्के छोड़ा दिए। आप ये सोचिए 10 विकेट से इंग्लैंड जीता। शानदार। मेरे ख्याल से भी इसमें तो स्टेटिस्टिक्स में ही जाना पड़ेगा कि परफेक्ट जीत जिसको एकदम परफेक्ट जीत। और इस तरीके के फॉर्म के बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ पाकिस्तान क्या सोच रही होगी बिल्कुल कि हम लोग कैसे पाकिस्तान हराएंगे भी इनको। यहाँ से लेकिन कुछ पाकिस्तान दबाव की तो टीम महसूस कर ही रहे बहुत होंगे वो। अनिश्चितताओं का खेल खेलती है। आज अगर टॉप पे है तो कल बॉटम में भी जा सकती है। लेकिन सबसे ये मजेदार बात है कि सबसे खतरनाक बात है कि दोनों जो ओपनर है फॉर्म में आ गए, उनके नहीं, बॉलर मैंने तो है देखा ही अभी अच्छा। पाकिस्तान इंग्लिश टीम पाकिस्तान गई थी, वहां पे भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इंग्लिश टीम को 300 रन चेज कर दिए थे। तो ऐसा नहीं है अगर कि- भविष्यवाणी करनी होगी तो मैं तो पाकिस्तान की भविष्यवाणी करता हूँ। सही में Next पाकिस्तान World अनप्रेडिक्टेबल टीम है, जिस दिन चल गई उस दिन वो किसी को भी हरा सकती है। देखिए बहुत वैसे ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि हाँ। जिस दिन जो टीम चल गई वो, नहीं तो आयरलैंड जो है इंग्लैंड को हरा दे, इंग्लैंड जो है 10 विकेट से इंडिया को हरा दे। देखिए व्यूअर इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ये मुकाबला आज खत्म हिंदुस्तान में। अब मुझे नहीं लगता है कोई बैठ करके इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल देखने वाला है, और खास तौर से इंडिया में। बहुत शौकीन लोग जैसे मनोरंजन भारती जरूर देख सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग देखेंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो अच्छे क्रिकेट को देखना जो चाहते हैं। और हमारी भारत तो इस प्रोफेशनल डिफीट से जरूर मजबूरी है, सीखेगा। प्रोफेशनल मजबूरी है हमारी। हम तो देखते हैं, तो हम देखेंगे। सुनीता और हमारी तो प्रोफेशनल मजबूरी है। प्रोफेशनल मजबूरी है। हाँ नहीं, नहीं, हम लेकिन क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और बीसीसीआई आगे चल के जल्दी से एक रैप अप करते हैं उसके बाद, क्योंकि अब और क्या बात करें इस पे। बीसीसीआई को आगे, या हमारा जो बोर्ड है उसको आगे, इस शर्मनाक हार के बाद क्या फैसला लेना चाहिए? देखिए टीम को मेरा लेके, सीधी सी बात मनोरंजन। है, बस ज्यादा नहीं कहूंगा। हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम बनाइए, हाँ। क्योंकि हर फॉर्मेट की डिमांड अलग अलग है। हाँ। आप उसी लीग के उस पर मत चलते रहिए कि एक साल तक समी जो है कोई भी T20 नहीं खेले हैं और उनको आप रिकॉल कर रहे हैं। हालांकि समी बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन नहीं चल पाए आज के दिन में। उसी तरह आप टिके मत रहिए कि यदि ये जो है 50 ओवर में अच्छा करता है, टेस्ट मैच में अच्छा करता है, तो T20 में कोल्ड कॉल लेना पड़ेगा। हाँ। कि जो जिस फॉर्मेट का है उसी में रहे। ये यंगर फॉर्मेट का है टीम खेल है, इसमें यंग लोग चाहिए। हाँ हाँ जी, सुनीता जी। तो हम देखते हैं कि इंडिया के पास इतने क्रिकेटर्स की भरमार है कि एक समय में तीन टीम्स तीन अलग अलग जगह पर खेल रही होती है। तो हमें चाहिए, बीसीसीआई को ये चाहिए कि आप बेस्ट 11 चूज कीजिए और उनको आप भेजिए जिस भी टूर्नामेंट के लिए आप भेज रहे हैं। इतनी हर teams जगह हर खेलती हैं, ये चेहरा दबदबा जरूरी है, लेकिन हमारे बेस्ट जो है वो 15 जिस भी टूर्नामेंट में जाएंगे तो ऐसी हालत तो नहीं होगी फिर। देखिए मैं तो चाहूंगा कि जो चयन समिति है उसको बर्खास्त किया जाए। अभी जो चयन समिति है, मौजूदा चयन समिति चेतन शर्मा की अगुवाई में, उसको बर्खास्त करने की जरूरत है। और दूसरी बात, राजनीति को अब खिलाड़ी ना खेले तो फिर आप कहिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी तो आपने वो जो अध्यक्ष है उसको भी तो आपने टीम उसका चेंज थोड़ी नहीं है। किया था ना। आप ये थोड़ी कर सकते हैं कोच को भी बर्खास्त कर दीजिए। टीम राहुल तो द्रविड़ क्या करेंगे? बिल्कुल, राहुल द्रविड़ भी तो सवाल उठ रहे हैं कि जब से वो आए हैं बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। याद है एक पाकिस्तान के प्लेयर ने टिप्पणी की थी कि आपके जो इंडियंस मैनेजमेंट है वो तो पूरे साल ये डिसाइड करने में ही रहेगी कि हम सभी प्लेयर्स को मौका देने, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, ये है वो है, और हमने अपने 11 बेस्ट तैयार कर लिए। तो यहाँ पर टीम इंडिया मात खाती है। तो इसी चीज को लेकर डिस्कशन होना चाहिए कि 15 न सही, हमारे पास इतना बैकअप होना चाहिए कि बेस्ट प्लेयर्स हमारे पास हों और उन्हीं को हम आगे फिर
लेकर जाए। एक आया व्हाट्सएप पढ़ के बता ही देता हाँ, अब तो यही आएगा। पाकिस्तान have reached the T20 World Cup final. Once again, England will separate India and Pakistan. अब तो इसकी कहाँ लगान वसूली की बात हो रही थी और कहाँ यहाँ पर कहाँ लगान वसूली हो रही थी। बिल्कुल, चलिए चलो लगान तो वसूल लिया हमारा प्राइम मिनिस्टर जो बन गया, वो लगान वही। चलो कोहिनूर तो लाए पहले। ऋषि सुनक कोहिनूर भी लाए फिर। वो भी हमारी ही टीम होगी। अब क्या करें, अब यही सब करना यही सब अपने दिल को दिलासा देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और न्यूज़ के धुरंधर जो हैं उन्होंने मैच की कमेंट्री की, मैच देख के बहुत दुख की बात कि हम लोग इतने बुरी तरीके से हार गए। लेकिन चलिए सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे। एक अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और आइए एक बार आपको फिर से बता दें, सेमीफाइनल में भारत की एक शर्मनाक हार हुई है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारत के छक्के छुड़ा दिए, बुरी तरह फ्लॉप रही है भारत की गेंदबाजी, बैटिंग भी बहुत देर से फॉर्म पिकअप कर पाई। सेमीफाइनल में 10 विकेट से इंग्लैंड जीता है। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला अब पाकिस्तान से होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद रैली कर रही है। प्रचार के आखिरी दिन आज सिरमौर में प्रियंका गांधी ने रैली की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने थोड़ी देर पहले पालमपुर और जेपी नड्डा ने बिलासपुर में रैली करके कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है। कांग्रेस के पास कौन है? अरे विपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है भाई, तब जाकर आगे बढ़ सकते हो। शहजादा होना जरूरी है, राजकुंवर होना जरूरी है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के लिए बीजेपी ने कुल 182 सीट में से 107 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पहले चरण के लिए 84 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि दोनों चरणों में जो नाम घोषित किए गए हैं उसमें से 38 मौजूदा विधायकों की टिकट
कट कर दी गई है। 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है और करीब करीब 70 विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हार्दिक पटेल को वीरमगाम से टिकट मिला है। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र, उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। प्रमुख रूप से पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा। अभी तक 38 लोग हैं जहां पर उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन वो सहमति के साथ भी काफी लोगों को किया।